इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स, कोर्ट की निहित शक्तियाँ। इनहेरेंट पावर्स वो पावर्स हैं जो कि कानून में लिखी हुई नहीं हैं। कुछ पावर्स जो हैं कानून में लिखी हुई हैं कि कोई सिचुएशन आती है तो कोर्ट के पास ये पावर्स हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जिसका कानून बनाने वालों को कोई अंदाज़ा नहीं था। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं, निहित शक्तियाँ होती हैं, जिससे कि कोर्ट इफेक्टिवली काम कर सके, फुल और कंप्लीट जस्टिस दे सके, उसके कार्य में कोई बाधा नहीं आए। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सिविल प्रोसीजर कोड में किसी सिचुएशन ए को, मान लीजिए कोई सिचुएशन है, कोई इशू है ए, उसको सॉल्व करने के लिए सेक्शन 1 में कोर्ट के पास पावर्स दी गई हैं कि आप सेक्शन 1 में जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल करके सिचुएशन ए को डील कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही कोई सिचुएशन आती है सिचुएशन बी, इसको हैंडल करने के लिए सेक्शन 2 में पावर्स दी गई हैं कोर्ट के पास कि आप इसको ऐसे डील कर सकते हैं। कोई सिचुएशन आती है सिचुएशन सी, उसको हैंडल करने के लिए सेक्शन 3 में कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वह सिचुएशन सी को कैसे हैंडल करेगी। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है सिचुएशन एक्स, जिसका कि कानून बनाने वालों को, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड बनाने वालों को कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसी भी कोई सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड में तो कोई पावर दी नहीं गई, तो इसको हैंडल कैसे करेंगे? इसको कोर्ट की इनहेरेंट पावर से हैंडल करेंगे सिचुएशन एक्स को, जिसका कानून बनाने वालों को कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका मेंशन भी नहीं किया इस कोड में। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं जो कि कानून में तो लिखी हुई नहीं है, लेकिन उनका होना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि वो अनफोर्सीन ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। इससे क्या होगा, कोर्ट जो है अपना काम इफ़ेक्टिवली कर सकती है और वह फुल और कंप्लीट जस्टिस दे सकती है, उसके कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके कोर्ट किस प्रकार के ऑर्डर्स दे सकती है, जैसे कि वह अपने ही ऑर्डर को रिकॉल करके उसकी मिस्टेक सही कर सकती है, वह जॉइंट ट्रायल के लिए ऑर्डर दे सकती है, वह अपनी कोई एक्सपर्ट डिग्री है उसको सेट असाइड कर सकती है, और कोई ऐसा केस जो कि ऑर्डर 39 के अंडर कवर नहीं हो रहा हो, ऐसे केसेस में भी वह टेम्पररी इंजंक्शन दे सकती है। तो इस प्रकार के ऑर्डर्स जो है कोर्ट इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके दे सकती है। इनहेरेंट पावर्स का जब इस्तेमाल करती है कोर्ट तो क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? पहली कि वह अपने जुरिसडिक्शन के अंदर ही काम कर सकती है, वह इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके अपने जुरिसडिक्शन से बाहर नहीं जा सकती। मान लीजिए कोर्ट का जुरिसडिक्शन है 1 लाख रुपए तक के केसेस को सॉल्व करना, कोर्ट ये नहीं कर सकती कि इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके वह 1 करोड़ रुपए के केसेस भी सॉल्व करने लगे। दूसरा, कोर्ट इनहेरेंट पावर्स के अंतर्गत कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकती, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती जो कि कानून में, कोड में लिखे हुए प्रोविजंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे, उनका अपोज करे। कि कोड में लिखा हुआ है कि आप 1 लाख तक का ही कंपनसेशन दे सकते हैं, आप, यह कोड में लिखा हुआ है 1 लाख, आप कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके वह 1 करोड़ का कंपनसेशन देने लगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कानून के साथ, कोड के साथ। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले फैसले, ऑर्डर नहीं दे सकती कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके। तीसरा, इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कानून में प्रोविज़न नहीं हो। जैसे सिचुएशन एक्स को हैंडल करने के लिए सीपीसी में कोई प्रोविज़न नहीं था, इसलिए इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया गया। यदि कोई प्रोविज़न होता तो ऐसी सिचुएशन में इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उस प्रोविज़न का इस्तेमाल किया जाता। जैसे मान लीजिए सिचुएशन सी के लिए इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि सिचुएशन सी के लिए कोड में, कानून में लिखा हुआ है कि सेक्शन 3 का इस्तेमाल किया जाएगा, सेक्शन 3 में दी गई पावर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन ए को हैंडल करने के लिए सेक्शन 1 में जो पावर्स दी गई हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, सेक्शन ए को हैंडल करने के लिए इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और एक और लिमिटेशन है कि मान लीजिए सिचुएशन एक्स को हैंडल करने के लिए लिटिगेंट के पास कोई रेमेडी हो, किसी और कानून में कोई रेमेडी हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी कोर्ट, लिटिगेंट को उस रेमेडी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर करने का, इस्तेमाल करने का ऑप्शन नहीं है। ये थी लिमिटेशंस। अब थ्योरी देख लेते हैं। आई होप इस चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा, ये रट लेना सब।
तो थ्योरी देखते हैं। मीनिंग, दीज आर द पावर्स विच आर कम्प्लीमेंट्री एंड इन एडिशन टू द पावर्स एक्सप्रेसली कन्फर्ड बाय द कोर्ट so that these powers can secure the court in unforeseen cases which could not be contemplated by legislatures. These powers are exercised by the court to do full and complete justice between the parties. मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि जो कोड में पावर दी गई हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में जो पावर्स दी गई हैं, उनके एडिशन में ये पावर है इनहेरेंट पावर। ये ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है जो कि अनफोर्सिन होते हैं और जिनका कि लेजिस्लेचर ने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। जब कानून बना रहा होगा लेजिस्लेचर, उस टाइम उनको अंदाजा नहीं होगा, ऐसी भी कुछ सिचुएशन आ सकती है। इसका इस्तेमाल करके कोर्ट जो है फुल और कंप्लीट जस्टिस दे सकती है। किस किस प्रकार के ऑर्डर पास कर सकती है इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके कोर्ट? एक तो अपना ही ऑर्डर रिकॉल करके उसकी मिस्टेक्स करेक्ट कर सकती है, दूसरा जॉइंट ट्रायल के लिए डायरेक्ट कर सकती है, तीसरा एक्सपर्ट ऑर्डर को अपने सेट असाइड कर सकती है, और ऐसे केसेस जो कि ऑर्डर 39 में कवर नहीं है उनमें टेम्पररी इंजंक्शन इशू कर सकती है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? जब कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया गया होगा, केवल तभी क्या कहते हैं इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया जाता है, और यह कभी किसी ऐसे इस्तेमाल नहीं करना जिससे कि वह कोड के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करे। और उसके बाद एक और लिमिटेशन है कि यदि लिटिगेंट के पास कोई रेमेडी है किसी रेलेवेंट स्टैट्यूट में, तो उस समय उसके लिए भी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उस लिटिगेंट को उस रेमेडी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक और है कि कोर्ट ऐसा कोई ज्यूरिडिक्शन अज्यूम नहीं कर सकती जो कि उसके पास नहीं है इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके। और ये इनहेरेंट पावर जो है ये केवल प्रोसीजरल मैटर्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, ये कोई भी सब्सटेंटिव राइट को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। समरी, इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोड अनफोर्सिन केसेस को इस्तेमाल करके कोड में जो पावर्स दी गई हैं उनके एडिशन में इनहेरेंट पावर होती है जिससे कि फुल जस्टिस कर सकें। ऑर्डर किस प्रकार के होते हैं? जॉइंट ट्रायल, एक्सपर्ट डिग्री को सेट असाइड करना, टेम्पररी इंजंक्शन देना। ऑर्डर 39 के अंदर जो केसेस कवर नहीं हैं उनके लिए लिमिटेशंस क्या क्या हैं? कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं हो तभी उसके एब्सेंस में, कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न ना हो उसके एब्सेंस में, कॉन्फ्लिक्ट ना करे किसी भी सेक्शन को, अगर रेमेडी प्रोवाइड की गई है और जो लिटिगेंट ने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे कंडीशन में भी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और एक कोर्ट इसका इस्तेमाल करके अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकती। कोई ऐसा ज्यूरिडिक्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकती जो कि उसके अंतर्गत नहीं आता हो, और ये केवल प्रोसीजरल मैटर्स तक ही सीमित है। इससे किसी भी पार्टी के सब्सटेंटिव राइट डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये होगा इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। नोट्स की PDF यदि आपको चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप वेबसाइट www.desillb.com से ले सकते हैं।